सेक्शन 38 पे कि पालन की प्रस्थापना, इसको प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। पालन की प्रस्थापना करे कौन? वचनदाता। और पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित किसे करना है? वचन ग्रहीता को। क्योंकि वचनदाता अपने वचन का पालन किसके प्रति करेगा? वचन ग्रहीता के प्रति। वचनदाता ने जो कुछ वचन दिया था, कुछ करने का या करने से विरत रहने का, वो तो उसने वचन ग्रहीता को दिया था। और वचन ग्रहीता ने वचनदाता की वांछा पर जिस प्रतिफल की अदायगी का वचन दिया था, वो तो वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन करने के बाद दिया जाना है। तो प्रथमतः संविदा में जो कर्तव्य उत्पन्न हो रहा है वो किसका है? वचनदाता का। और वचनदाता अपने इस कर्तव्य का निर्वहन वचन ग्रहीता के प्रति दो ही प्रकार से कर सकता है कि वो पालन की प्रस्थापना करे और वचन ग्रहीता उसे प्रतिग्रहित कर ले। यानी वचनदाता अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता के प्रति कर दे। उस दशा में वचनदाता संविदा में अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगा। ये तो सामान्य स्थिति, क्योंकि भाई वचनदाता ने वचन ग्रहीता के प्रति जो कुछ करने का वचन दिया था उसमें वो करने का, ठीक है, प्रस्ताव वचन ग्रहीता को दिया, वचन ग्रहीता ने उसे स्वीकार कर लिया, वचनदाता ने अपने वचन का पालन कर दिया। तो संविदा में जो वचनदाता का अधिकार है, तो संविदा वचनदाता का अधिकार क्या बचा? प्रतिफल की अदायगी। अब वचन ग्रहीता उस प्रतिफल की अदायगी वचनदाता के प्रति करे जो संविदा में उसने वचनदाता की इच्छा देने का वायदा ये किया था। तो इस दशा में वचनदाता संविदा में अपने अधिकारों को नहीं खोएगा। ये तो एक सामान्य स्थिति है, लेकिन यह भी संभव है परिस्थितियों में कि वचनदाता अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करे और वचन ग्रहीता वचनदाता के पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दे। और ऐसा किन दशाओं में होगा, उनकी चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। जब संविदा इसके पालन में वचन ग्रहीता अपना लाभ नहीं देख रहा, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो सब कुछ घटित हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। आप कुछ चाहेंगे और घटित कुछ होगा। आपके चाहने मात्र से घटनाएं घटित होना प्रारंभ कर दें, ये संभव तो नहीं है। संविदा किए जाने के समय पर, संविदा जब वचन ग्रहीता ने की थी तब वचन ग्रहीता को संविदा अपने प्रति लाभप्रद दिखाई दे रही थी। अर्थात उसे ये लग रहा था कि जिस प्रतिफल को देने का वचन वो वचनदाता को दे रहा है, उस प्रतिफल के मुकाबले वचनदाता द्वारा जिस वचन का पालन उसके प्रति किया जाएगा वो अधिक कीमती है। उसे लगता था कि वचनदाता यदि अपने वचन का पालन उसके प्रति करे तो वो अधिक लाभ की स्थिति में होगा। इस तथ्य के बावजूद कि संविदा में करार पाई गई प्रतिफल की धनराशि वो वचनदाता को दे दे, ठीक है, इसके बावजूद वो लाभ की स्थिति में होगा। ये आकलन था
किसका? वचन ग्रहीता का, जिस समय उसने संविदा की थी। लेकिन कुछ भी हो, ये आकलन ही तो था, ये आकलन से अधिक कुछ भी नहीं था। और आकलन गलत सिद्ध, ठीक है, आकलन तो गलत भी सिद्ध हो सकते हैं, और वचन ग्रहीता का आकलन गलत सिद्ध हुआ है। उसने वचनदाता से, पिछली क्लास में कहा था, उसने वचनदाता से एक भूमि का टुकड़ा खरीदने की 2 लाख रुपए में संविदा की थी। वचनदाता ने कहा था कि हम आपके प्रति अपनी भूमि अंतरित करना चाहते हैं, ठीक है, इस कार्य को करने का वचन दिया था वचनदाता ने, और वचन ग्रहीता ने उस कार्य के बदले 2 लाख रुपए प्रतिफल ये देना स्वीकार किया। लेकिन वहां गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना आ गई उसी जमीन के पड़ोस में कि उस जमीन की कीमत बहुत गिर गई, वहां चकबंदी शुरू हो गई, और पता यह लगा कि शमशान की भूमि उसी भूमि के आसपास, ठीक है, छोड़ दी गई, मरना सबको है, लेकिन फिर भी कोई याद नहीं करना चाहता लगातार कि उसे मरना है। लोग वर्तमान में जीना पसंद करते हैं, और वर्तमान में ही जीना चाहिए, आपको क्षणजीवी होना चाहिए, इस समय ठीक है, बस बात खत्म। क्योंकि भविष्य पर आपका बस नहीं है, और भूतकाल निकल चुका है, उसमें भी आपका बस नहीं है, तो वर्तमान जी सकते हैं आप। इसलिए मृत्यु सबको आनी, फिर भी कोई मरते नहीं देखना चाहता, या मरने के बारे में सोचना नहीं चाहता हर वक्त। और अगर शमशान सामने होगा तो वहां रहना थोड़ा अवर्ण रहेगा, वहां आदमी रह नहीं सकता। इसलिए अब उस भूमि की कीमत 2 लाख रुपए वचन ग्रहीता को ज्यादा लगने लगी है। लेकिन संविदा ये तो किसी के लिए लाभदायक हो सकती, किसी के लिए हानिकर हो सकती। संविदा का पालन वचनदाता के लिए दुर्भर और कठिन हो गया है, हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ इस आधार पर वचनदाता को अपने वचन के पालन से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये उसके लिए दुर्भर और कठिन हो गया। तुमने अपने मकान बेचने की संविदा हमसे कर ली थी, मकान तुम्हारे पास कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने की ना, और जब अगर आप मकान बेच देंगे हमें, तो आप कठिनाई में तो पड़ने वाले हैं। तो संविदा का पालन आपके लिए दुर्भर और कठिन है, यह संविदा से मुक्ति का आधार नहीं है। हालांकि अब वो सेक्शन नहीं बचा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, धारा 20 संविदा के पालन के संबंध में न्यायालय का विवेकाधिकार, जब वो था तब वहां यह लिखा था कि न्यायालय को विवेक का अधिकार होगा कि अगर भूमि के विक्रय की संविदा हुई है या कोई भी संविदा हुई है, और उसमें वो ये देखता है कि संविदा के पालन से एक पक्ष को बहुत कष्ट होगा, और संविदा का अपालन यदि कर दिया जाए तो दूसरे पक्ष को उस प्रकार का कष्ट नहीं होगा, ठीक है। हमने मकान आपको बेचने की संविदा की थी क्योंकि हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है। अब अगर संविदा का अपालन हो जाए तो बहुत ज्यादा में 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा में 1,00,000 2 लाख का नुकसान होगा। तो संविदा का अपालन भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे पास एक ही मकान है, ठीक है, मेरे पास एक ही मकान है वर्तमान में, पहले दो थे जब हमने आपसे एक बेचने की संविदा की थी, और वो भी अपनी लीगल नीड में की थी, क्योंकि हमें किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे। मेरे पास 2 ही मकान थे,
एक हमने आपसे बेचने की संविदा कर ली थी और तब तक बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो मकान जो हम आपको बेचना चाहते थे वो नष्ट हो गया। अब अगर मकान के बेचने की संविदा का पालन होगा तो हम ऐसे कष्ट में पड़ेंगे जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। ठीक है, इसकी कल्पना हमने नहीं की थी और इन परिस्थितियों में मेरा कोई दोष भी नहीं। तो धारा 20 पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कहती थी कि ऐसी दशाओं में संविदा इसे पालन न कराने का निर्णय यह भी न्यायालय कर सकता था। हालांकि अब धारा 20 बदल गई है, अब धारा 20 वैसी नहीं है जैसी है जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी एसआरए आपको बताएंगे तब देखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि संविधाओं के पालन में होने वाली कठिनाई संविधाओं से मुक्ति का आधार नहीं है। ठीक है, वचनदाता अपने वचन के पालन में कठिनाई का अनुभव करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे वचन ग्रहीता अगर वचनदाता ने अपने वचन का पालन उसके प्रति कर दिया है तो सिर्फ इसलिए कि वचन ग्रहीता द्वारा जो प्रतिफल देना करार पाया गया था उसे अब वचनदाता के वचन के मूल्य की तुलना में अधिक पाया जा रहा है, सिर्फ इस आधार पर वचन ग्रहीता को संविदा में अपने भाग को छोड़ देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है ना भाई, हानि लाभ जीवन मरण ये तो होगा। संविदा अब आपके लिए हानिकर बन गई, इसका क्या करें, ये आपका दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को आपको झेलना होगा। इसी सिद्धांत पर सेक्शन 38 की रचना हुई है। सेक्शन 38 की रचना इसीलिए की गई और वहां लिखा गया कि पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव, क्योंकि वचनदाता क्या कर सकता है, वो अधिकतम ये कर सकता है कि आपसे अपने वचन के पालन की प्रस्थापना करे, प्रपोज करे आपको कि हम अपने वचन का पालन आपके प्रति करना चाहते हैं। और अगर ये प्रस्थापना आप ही प्रतिग्रहित करने से इनकार करते हैं, ठीक है, तो वचनदाता अपने वचन का पालन तो नहीं कर सकता। कैसे करेगा, जिसके प्रति उसे करना है वही नहीं उसे अपने वचन का पालन करने दे रहा है। अर्थात वो परिस्थितियां जिनमें वचनदाता अपने वचन का पालन कर सकता है वे परिस्थितियां वो उपलब्ध करा ही नहीं रहा जिसके प्रति वचनदाता को अपने वचन का पालन करना है, यानी वचन ग्रहीता कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसी दशाओं में वचनदाता की तो कोई गलती नहीं हो सकती। इसीलिए सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 में उन्होंने लिखा कि वचनदाता के द्वारा वचन के पालन की यदि प्रस्थापना की जाएगी और उसे प्रतिग्रहित करने से वचन ग्रहीता इनकार करेगा तो वचनदाता संविदा में अपने अधिकारों को नहीं खोएगा। ठीक है, यदि वचनदाता के अधिकार अपनी जगह बने रहेंगे। अब जो पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से तुमने इनकार कर दिया तो वचनदाता अपने वचन का पालन तो नहीं कर सकता, और जो वचन का पालन नहीं कर सकता तो संविदा तो अपालित रह गई। संविदा तो अपालित रह गई और संविदा अपालित रह जाने की दशा में, अर्थात संविदा के भंग हो जाने की दशा में, क्योंकि संविदा अगर अपालित रह गई तो संविदा का भंग हो गया। तो संविदा के भंग करने की स्थिति में या संविदा के भंग हो जाने की दशा में जो निर्दोष पक्षकार है उसे क्या अधिकार मिलता है? दो अधिकार। एक सामयिक अनुतोष कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लाकर संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्राप्त कर ले, और यदि उसे कोई क्षति हुई है तो प्रतिकर भी प्राप्त कर ले। और अगर संविदा विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालित किए जाने योग्य नहीं है तो प्रतिकर, ठीक है, संविदा भंग के कारण क्षतिपूर्ति ये प्राप्त कर ले। प्रतिफल इस पर अधिकार नहीं है,
वचनदाता का, क्योंकि प्रतिफल तो तब होता जब वचन का पालन होता। भाई प्रतिफल पर वचनदाता का अधिकार तो तब होता जब वचनदाता ने अपने वचन का पालन किया होता। वचन का पालन तो हुआ ही नहीं, तो प्रतिफल नहीं, क्षतिपूर्ति या संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन, ये अधिकार है उस पक्षकार के जो संविदा में निर्दोष पक्षकार की स्थिति में है। और यहां वचनदाता निर्दोष पक्षकार की स्थिति में होगा। और इसीलिए 38 के प्रभाव से, क्योंकि 38 कह रही है कि वह तदत द्वारा संविदा के अधीन अपने अधिकारों को नहीं खोता और वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ये उसने लास्ट लाइन में लिख दिया। लेकिन कानून द्वारा जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उनका दुरुपयोग आप न कर पाए, इसके लिए सेफ्टी मीजर्स, ठीक है, सेफ्टी मीजर्स की हिंदी क्या है? रक्षोपाय। इसके लिए रक्षोपाय, सेफ्टी मीजर्स, ये भी कानून में दिए रहते हैं और वो सेफ्टी मीजर्स आगे दिए गए। वचनदाता अपने वचन के पालन की प्रस्तावना को प्रतिग्रहित करने से इनकार किए जाने के कारण संविदा के अपालन के लिए उत्तरदायी न माना जाए और संविदा में अपने अधिकारों को न खोए। इसके लिए जरूरी है कि वो जो पालन की प्रस्तावना है उसे अशर्त करे। ठीक है, अशर्त का मतलब यह हुआ कि संविदा में जो कुछ तय हुआ था उसी प्रकार कोई नई शर्तें आप नहीं लगाएंगे कि तुम एडवांस दो तो हम वचन का पालन करेंगे, तुम अपना वाहन भेजो तो वो माल जो हम लोगों के बीच विक्रय के लिए करार पाया गया था तब हम भेजेंगे। ठीक है ना, इस ढंग की कोई नई शर्त ये आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमेशा संविदा के पालन की जो प्रस्तावना है ये अशर्त होनी चाहिए और अगर ये सशर्त हुई तो आपने पालन की प्रस्तावना की है यही नहीं माना जाएगा। और जब ये नहीं माना जाएगा तो आप संविदा के पालन के लिए उत्तरदायी भी माने जाएंगे और संविदा में अपने अधिकारों को भी खो देंगे। क्यों? तब आप निर्दोष पक्षकार की स्थिति में होंगे ही नहीं। तब तो माना यह जाएगा कि आप ही के कारण संविदा अपालित रह गई। ठीक है ना, तो आगे कहता है कि संविदा वह अशर्त होगी और दूसरा उसे उचित समय और स्थान, इसका मतलब समय भी उचित होना चाहिए और स्थान भी उचित होना चाहिए। उसे उचित समय और स्थान पर और ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को किस व्यक्ति को पालन की प्रस्तावना की जा रही, वचन ग्रहीता को या वचन ग्रहीता के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को। ठीक है, कहता है ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को जिससे वह की जाए यह अभिनिश्चित करने का युक्त अवसर मिल जाए कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है वह समस्त जिसे करने को वह अपने वचन द्वारा आबद्ध है वहीं और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। दोनों बातें, योग्य भी है और रजामंद भी है। आगे सेक्शन 9 को हम दोहरा नहीं रहे, अभी पढ़ नहीं रहे। आप कुछ करने में योग्य हो सकते हैं। ठीक है, यू आर एबल टू डू समथिंग, लेकिन तैयार और रजामंद नहीं आप। हम पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं, हम लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी और आपका रेडीनेस
दोनों बातें उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो वचन के पालन की प्रस्थापना कर रहा है। ठीक है, वो योग्य भी होना चाहिए वचन का पालन करने की। आपने हमसे पैसा उधार लिया, अमुक दिन हमें वापस करना है मेरे पास 1 रुपया नहीं, और हम सिर्फ इसलिए वचन के पालन की प्रस्थापना आपसे कर रहे हैं, ठीक है, कि आप खरीदोगे, इनकार किया। जब दिवालिया हो रखे 2 पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तो क्या आप बेवकूफी की बात कर रहे हो कि हम आए हैं और पैसा ले आके? ठीक है, तो आपको साबित करना होगा कि जिस समय आपने वचन के पालन की प्रस्थापना की थी, उस समय वचन के अंतर्गत आपको जो कुछ करना था, या अर्थात आपने जो कुछ करने का वचन दिया था वचन ग्रहीता को, वो सब कुछ उसका भाग नहीं। 10,000 रुपए आपने लिए थे और कल देने का वचन दिया था, तो पूरे 10,000, 9,999 नहीं, बस सब कुछ, न कि उसका कोई भाग। आप उसी समय और उसी स्थान पर, जिस समय और जिस स्थान, किस समय और किस स्थान पर, जिस समय और जिस स्थान पर आपने वचन के पालन की प्रस्थापना की है, उसी समय और उसी स्थान पर आप वह सब कुछ करने के लिए योग्य भी हैं और वह सब कुछ करने के लिए रजामंद भी हैं। दोनों बातें, ठीक है, तभी यह माना जाएगा कि आपने वचन के पालन की प्रस्थापना की है। और आपको वचन के पालन की प्रस्थापना किससे करनी है? उससे जिसके प्रति आपने वचन के पालन का वचन दिया था, ठीक है ना, उससे करनी है, या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से करनी है। ठीक है, और ऐसे समय और ऐसी परिस्थितियों में करनी है ताकि उसे ये जांचने का युक्त अवसर मिले कि क्या वाकई आप वो सब कुछ जिसे करने का आपने वचन दिया था उसी समय और उसी स्थान पर करने के लिए योग्य और रजामंद है या नहीं, उसे जांचने का अवसर भी मिलना चाहिए। ठीक है, रात दिन उसने नहीं लिखा है, रात दिन नहीं लिखा है, उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि वचनदाता को वचन के पालन की प्रस्थापना ऐसी परिस्थितियों में, उचित समय और उचित परिस्थितियों में करनी होगी। ठीक है ना, और ऐसी परिस्थितियों में करनी होगी कि जिससे वह की गई है उसे ये जांचने का युक्त अवसर मिल जाए। युक्त नहीं, जितना परिस्थितियों में उचित हो, युक्त अवसर मिल जाए कि जो पालन की प्रस्थापना कर रहा है अर्थात वचनदाता, उसी समय और उसी स्थान पर वह सब कुछ, न कि सब कुछ का कोई भाग, वो भाग कितना भी ज्यादा हो, 3/4 हो तो भी नहीं, सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ का कोई भाग नहीं होता, भाग छोटा या बड़ा कितना भी हो सकता है। वह सब कुछ उसी समय और उसी स्थान पर करने के लिए तैयार भी है, और तैयार अर्थात रजामंद भी है और योग्य भी है। दोनों बात, वह रजामंद है लेकिन योग्य नहीं। जब इस ढंग से आप प्रस्थापना करोगे और प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार किया जाएगा, तब सेक्शन 38 सब सेक्शन 1 की पोजीशन पैदा होगी और आप संविदा के अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाओगे उस दशा में। अर्थात आपके द्वारा इस प्रकार की गई पालन की प्रस्थापना यदि प्रतिग्रहित करने से इनकार होता है तो तब आप संविदा के पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, और तद द्वारा संविदा में अपने अधिकारों को भी नहीं खोएंगे। अगर इससे भिन्न तरीके से आपने संविदा के पालन की प्रस्थापना की है और उसे प्रतिग्रहित करने से वचन ग्रहीता ने इनकार कर दिया, तो आप संविदा के पालन के लिए उत्तरदायी न माने जाओ, यह स्थिति पैदा नहीं होगी और न ही आप संविदा के अंतर्गत अपने अधिकारों को बचा पाने में समर्थ रहेंगे।
अर्थात फिर तो आप संविदा के पालन के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे और संविदा में अधिकार वचन ग्रहीता को उत्पन्न होंगे। तो पालन की प्रस्थापना इस संबंध में आपकी किताबों में एक मुकदमा नोट, उसमें वचनदाता ने कुछ माल वचन ग्रहीता को भेजने का वचन दिया था। दुकान बंद होने के बाद रात 9 बजे वो माल लेकर पहुंचा। वचन ग्रहीता ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वचनदाता ने साबित किया कि उस समय, ठीक है, यह तय था कि अमुक दिनांक तक माल की आपूर्ति की जाएगी। और अमुक दिनांक, चूंकि कानून में ग्रेगरी कैलेंडर चलता है, अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, तो 12 बजे रात तक वो दिन माना जाएगा। तो 9 बजे वो लेकर पहुंचा रात में। वचन ग्रहीता ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने साबित किया कि 9 बजे इनके पास ये जांचने का युक्त अवसर उपलब्ध था कि हम अपने वचन उस सबके, ठीक है, अपने वचन के अर्थात उस सबको उसी स्थान पर और उसी समय पर पूरा करने में समर्थ और योग्य थे या नहीं। उसने साबित कर दिया कि हम उस समय पर उसी समय पर सारा माल इन्हें दे सकते थे। और न्यायालय ने पाया कि वाकई इनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो माना यह गया कि वचन ग्रहीता ने वचन के पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार किया है, क्योंकि उसने अशर्त पालन भी किया था और जो 38, ठीक है, का आपका सबसेक्शन 2 है, वो भी संतुष्ट हो रहा था, ठीक है ना। तो इसमें दिन रात नहीं लिखा है, इसलिए दिन रात आप अपनी तरफ से ना जोड़ें। हां, दिन रात अगर परिस्थितियों में वचन ग्रहीता को असमर्थ बना रहे हैं कि वो उसी स्थान पर और उसी समय युक्त जांच करके ये जान सके कि क्या वचनदाता वो सब कुछ उसी स्थान पर और उसी समय करने के लिए योग्य और रजामंद है। अगर उसके पास ऐसे साधन अवेलेबल नहीं है तो समय दिन का हो या रात का, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर साधन है तो भी दिन और रात का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शब्द दिन और रात नहीं लिखे, ठीक है। तो कानून में जो नहीं लिखा उसे अपनी तरफ से आप कानून के सेक्शंस में न तो पढ़ेंगे और न ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो पालन की जो प्रस्थापना है उसमें उपरोक्त दोनों विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। 3 देखें क्या कहता है। यदि वह प्रस्थापना वचन ग्रहीता को कोई चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचन ग्रहीता को यह देखने का युक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही चीज है जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने द्वारा आबद्ध है। आपने कहा बासमती का चावल ये हम भेजेंगे, ठीक है, आपने बासमती का चावल भेजने का वचन दिया था, तो वचन ग्रहीता को यह देखने का युक्त अवसर मिलना ही चाहिए कि जो आपूर्ति की गई चीज है ये बासमती चावल की वही किस्म है जिस किस्म का बासमती देने की बात हुई थी, ठीक है ना। तो अगर संविदा किसी चीज को परिदत्त किए जाने के संबंध में तो वचन ग्रहीता को इस बात का युक्त अवसर भी मिलना चाहिए कि आपूर्ति की गई चीज जो वचनदाता ने आपूर्ति की है, सप्लाई की है, आपूर्ति की अंग्रेजी सप्लाई, वो ठीक वही चीज है जिसे आपूर्ति करने का वचनदाता ने वचन ग्रहीता को दिया था, ठीक है। यह बात भी पूरी होनी चाहिए। और कई संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से
एक से की गई प्रस्थापना के विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गई प्रस्थापना के हैं। यह बात वचनदाता की सुविधा के लिए शामिल की गई, क्योंकि एक से अधिक वचन ग्रहीता यह भी हो सकता, तो वचनदाता अपने वचन के पालन की प्रस्थापना सबसे करता घूमे, यह न युक्ति संगत है और न सुविधाजनक। इसलिए संयुक्त वचन ग्रहीताओं की दशा में वचनदाता अगर किसी एक वचन ग्रहीता से भी वचन के पालन की प्रस्थापना उपरोक्त प्रकार से कर देता है, ठीक है ना, अशर्त उन परिस्थितियों में और वो देखने का अवसर कि चीज वही है या नहीं, तो फिर ये माना जाएगा कि वो सभी वचन ग्रहीताओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो गया है। यदि उस एक वचन ग्रहीता ने भी पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया, तो अन्य शेष वचन ग्रहीता ये नहीं कह पाएंगे कि साहब इनने हमसे तो कहा ही नहीं। एक के प्रति वचन के पालन की प्रस्थापना उस प्रकार की, उस गुणवत्ता की, उस क्वालिटी की, जो क्वालिटी और गुणवत्ता 38 में बताई गई है, वचनदाता द्वारा किया जाना पर्याप्त होगा। दृष्टांत देखें, 38-39 सब खूब आते हैं। कहता है खाको उसके भंडारागार में, भंडारागार माने स्टोर, सॉरी गोडाउन, ठीक है, कहता है खाको उसके भंडारागार में एक विशिष्ट क्वालिटी की रुई, सामान्य क्वालिटी की नहीं, एक विशिष्ट क्वालिटी की रुई की 100 गांठें। क्वालिटी वो भी स्पेशल है और क्वांटिटी वो भी स्पेशल, 100 गांठें और एक स्पेसिफाइड ढंग की रुई। 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने की संविदा का करता है। काक ने कहा कि हम आपके वेयर हाउस पर, आपके गोडाउन पर 1873 के मार्च की पहली तारीख को, यानी 1 मार्च 1873 को आपके गोडाउन पर रुई की 100 गांठें, जो विशिष्ट प्रकार की रुई की, ला कर देंगे। तो चूंकि गोडाउन यहां उसने 1 मार्च 1873 को रुई सप्लाई करने की संविदा की है, इसलिए उसे ध्यान रखना होगा, किसे काकू, कि वो उस समय रुई की गांठें वहां लेकर पहुंचे जब वेयरहाउस यानी गोडाउन खुला हुआ हो। ठीक है, आपने कहा गोडाउन पर पहुंचाएंगे, खुला हुआ हो, न सिर्फ खुला हुआ हो बल्कि वहां गिनने के लिए समर्थ और रुई की उस क्वालिटी की जांच करने के लिए समर्थ कर्मचारी भी मौजूद हो सकता, वहां चौकीदार हो, वो तो गांठें नहीं गिन पाएगा। ठीक है, और आप बिना कोई शर्त लगाए 100 गांठें वहां तक ले जाए और ऐसे समय ले जाए कि पर्याप्त समय हो जाए, नहीं तुम 6 बजे वेयर हाउस बंद होने का समय तो 5:45 पर लेकर आ गए। युक्त समय मिलना चाहिए उसे, ठीक है, जिसके प्रति वचन का पालन होना है कि आप अपने संपूर्ण वचन का, ठीक है, संपूर्ण वचन नहीं लिखा है, ये लिखा था वह सब कुछ जिसे करने का आपने वचन दिया है, अपने संपूर्ण वचन का उसी स्थान पर उसी समय पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है। अब 5:45 बजे पहुंच गए, कौन भाई 100 गांठें देखे, ये स्टाफ तो जा रहा, और आपकी वजह से हम स्टाफ को रोके क्यों? स्टाफ को रोके तो उसे ओवरटाइम नहीं देना पड़ेगा, और व्यापार में तो 1-1 रुपया बचाया जाता है। ठीक है, व्यापार में ये तो होता नहीं कि 10 ही रुपए तो ज्यादा देने पड़ेंगे, तो होता नहीं वहां। ठीक है, तो कहता है इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्थापना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जो इस धारा में कथित है। ठीक है, अर्थात वचनदाता अपने वचन के पालन की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। अगर प्रतिग्रहित करने से इनकार हो तो
ठीक है ना। तो क्या करना होगा, जो इस धारा में कथित है, काको व रुई नियत दिन को खाके भंडारागार में ऐसी परिस्थितियों के अधीन लानी होगी कि खाको अपना यह समाधान कर लेने का युक्त अवसर मिल जाए कि प्रस्थापित चीज उस क्वालिटी की रुई है जिसकी संविदा की गई थी और की 100 गांठें हैं। इसके लिए युक्त अवसर मिलना चाहिए खाको। ये जिम्मेदारी का की है कि आप वेयर हाउस पर, स्टोर पर, गोडाउन पर ऐसी गांठें ऐसे समय में ले जाएंगे। ये खाकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, दृष्टांत ये कहता है, तब जाकर के आप, अगर वचन के पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार होता है तो सेक्शन 38 का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ठीक है, और सेक्शन 39 में जो स्थिति बताई जा रही है वो स्थिति कैसी है, जबकि वचन का पालन, जिस 38 में कहा ना कि आप सब कुछ जिसे करने का वचन आपने दिया उसी स्थान पर करने के लिए तैयार और रजामंद है, और उसने वचन ग्रहीता ने वचन के पालन की प्रस्थापना को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तब जो स्थिति पैदा होगी वो किससे शासित होगी, सेक्शन 38 से। अब वचनदाता ने अपने वचन के कुछ भाग का पालन किया और कुछ भाग का पालन करने में स्वयं को असमर्थ बना लिया। देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पालन करने में असमर्थ बना लिया, ऐसी दशा पैदा कर दी है कि वचनदाता चाहे, ठीक है, तो भी अपने वचन का पूर्ण पालन नहीं कर सकता। तो वचन ग्रहीता को 2 स्थितियां पैदा हुई है, क्योंकि यहां जो स्थिति दिखाई दे रही है वो स्वयं वचनदाता द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, इसलिए वचन ग्रहीता का संरक्षण यह होना चाहिए। इसलिए कानून ऐसी दशा में वचन ग्रहीता को 2 अधिकार देगा, क्योंकि वचनदाता ने अपने वचन का कुछ तो पालन किया है और अंशतः अपने वचन का पालन करने में अपने को असमर्थ कर लिया है। अब चाहे तो पालन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वचन ग्रहीता यह देखता है कि जो हुआ सो हुआ, जितना बच सकता है उतना भी अगर हमने न बचाया तो नुकसान ज्यादा बड़ा होगा। संविदा व्यापार का आधार है। ठीक है, मुख्यतः तो नुकसान ज्यादा बड़ा होगा। तो वचन ग्रहीता अगर वचनदाता द्वारा अपने को संपूर्ण वचन का पालन करने में असमर्थ बना लेने के बावजूद, ठीक है, इस तथ्य के बावजूद कि वचनदाता ने अपने को संपूर्ण वचन का पालन करने के लिए अयोग्य बना लिया, वचन ग्रहीता जितना पालन वचनदाता कर सकता है उतने वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है। ठीक है ना। तो वचनदाता को पूरी संविदा के अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, हां यह ठीक है कि जितने भाग का पालन उसने नहीं किया, ठीक है, उतने भाग के लिए वचन ग्रहीता प्रतिकर उससे मांग सकता है, लेकिन वचनदाता से वो पूरी संविदा के पालन के लिए प्रतिकर मांग ले, ऐसा वचन ग्रहीता भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको 2 विकल्प मिले थे। एक, आपको यह लग रहा था
कि अगर वचनदाता अपने संपूर्ण वचन का पालन नहीं करेगा तो हमें बड़ा नुकसान होगा। तो आपने वचनदाता द्वारा जितने वचन का पालन किया जा सकता था उतने को, ठीक है, प्रतिग्रहित कर लिया, उतना पालन आपने स्वीकार कर लिया। तो निश्चित तौर पर आपने अपनी कंसेंट वचनदाता के कार्य के प्रति दे दी है कि आपको उस बात से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है कि वचनदाता ने अपने वचन का संपूर्ण रूप से पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी आखिर नुकसान तो वचन ग्रहीता को हुआ ही है, अंशतः सही, लेकिन हुआ तो है। तो उस भाग का जो अपालित रह गया, जिसका वचनदाता ने पालन नहीं किया, उसके लिए प्रतिकर वचन ग्रहीता प्राप्त कर सकेगा, लेकिन संपूर्ण संविदा के पालन के लिए वो वचनदाता को उत्तरदायी ठहरा सके ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि वचनदाता ने जब संपूर्ण वचन का पालन नहीं किया तो वचन ग्रहीता ये कह सकता है कि भैया अब हमें आपसे काम नहीं कराना, ठीक है। अगर वो संविदा का अंत कर देता है, अगर वो संविदा का अंत करता है उसी जगह जहां पर वचनदाता ने अपने वचन का पालन रोका, ठीक है ना, तो फिर संपूर्ण भाग जो अपालित रह गया, ठीक है, उसके लिए प्रतिकर वचन ग्रहीता प्राप्त कर सकेगा। तो संपूर्ण वचन यदि पालन नहीं किया गया है तो क्या पोजीशन बनेगी, ये विषय वस्तु है सेक्शन 39 की, और ये संविदा का पूर्वकालिक भंग कहलाता है, ठीक है ना, संविदा का पूर्वकालिक भंग, क्योंकि संविदा पूरी तौर से पालित नहीं हो पाई, वो तो पहले ही भंग हो गई, इसलिए संविदा का पूर्वकालिक भंग ये कहलाता है। देखें क्या कहता है, इसीलिए किताब से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि किताब में उस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है जिस टर्मिनोलॉजी में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने संविदा का पूर्वकालिक भंग क्या है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, बेयर में 39 पढ़ा रखा है, लेकिन 39 में पूर्वकालिक भंग है ये पता ही नहीं, अब आप लिख ही नहीं रहे, इसलिए किताब से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। कहता है जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, तो कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना दिया हो। आपकी किताबों में एक दो मुकदमे नोट, उन्हें प्रथम दृष्टया पढ़े तो समझ में नहीं आते हो उसमें हुआ क्या कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को किश्तों में कुछ देने का वचन दिया, ठीक है, हमें याद नहीं है क्या देने का वचन दिया, लेकिन किश्तों में देने का वचन दिया। 2 किश्तें नहीं दी, यह तय नहीं हुआ कि कितनी किश्तों में दिया जाएगा, किश्तों में दिया जाएगा, लेकिन कितनी किश्तों में दिया जाएगा यह तय नहीं किया, ठीक है, मासिक किश्त होगी यह तय हुआ। 2 किश्तें नहीं दी, पानी, ठीक है, 2 किश्तें नहीं दी, कोई बात नहीं। 2 किश्तें न देने के बाद, ठीक है, आपने स्वेच्छा से नहीं दी ना, तो सेक्शन 39 की स्थिति पैदा हुई। आगे उन 2 किश्तों के सहित, ठीक है, मानिए 2 किश्तों में हमें 10-10 किलो फीस देनी थी, ठीक है, तो 20 किलो वो हो गई जो 2 किश्तें में नहीं दी, और अगले महीने के 10 किलो जिस महीने में हम दे रहे 30 किलो एक साथ दे दिए हमने। उस पक्षकार ने यानी वचन ग्रहीता ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसने कहा भाई तुमने तो किश्तों के पालन से इनकार कर दिया, ठीक है, 2 किश्तें तुमने मासिक नहीं दी, न्यायालय ने उसकी बात नहीं मानी और कहा वचनदाता ने बिल्कुल ठीक किया है, उसने अपने वचन का पालन किया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सेक्शन 39 का फायदा नहीं देंगे। कारण न्यायालय ने जो बात पकड़ी वो भी रीजनेबल है, देखिए है क्या,
अब यहां व्याख्या, इसीलिए कहते हैं कानून की जब व्याख्या चलती है तो व्याख्या करने का जो नियम होता है वो विधायिका की इच्छा के मुताबिक, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन दिखाई देता है कानून के उपबंधों से, उस लेजिस्लेटिव इंटेंशन के मुताबिक कानून की व्याख्या की जाती है। संविदा विधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है वो इस ओर दिखाई देता है कि संविदाओं का पालन हो। उसने कहा कि संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य होगी, ठीक है, सेक्शन 29 में, लेकिन कहा कि संविदा अनिश्चितता के कारण तब शून्य होगी जब संविदा निश्चित किए जाने योग्य नहीं है। अगर जो अनिश्चितता है उसके कारण संविदा इतनी अनिश्चित नहीं हो गई है कि वो निश्चित किए जाने योग्य ही नहीं है, ठीक है, तो संविदा शून्य नहीं होगी, ठीक है ना। सामान्य तरीकों से शून्य नहीं कर रहे, तो जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है वो इस ओर दिखाई देता है कि संविधाओं का पालन हो। तो न्यायालय ने कहा कि जरा सेक्शन 39 के शब्द देखें, या तो उसने पालन से इनकार कर दिया हो, एक बात, ठीक है ना, या तो वचनदाता ने संपूर्ण वचन के पालन से इनकार कर दिया हो, ठीक, और यह खुद को निर्योग्य बना लिया हो। दो बातों में से एक बात बताइए, जब उसने 2 मासिक किस्तें न देने के बाद तीसरी किस्त में पिछली दोनों किस्तें दे दी, तो पालन करने से इनकार कहां किया उसने? और जब 2 दे दी तो निर्योग्य है, ये तो कह नहीं सकते, ये कैसे कह देंगे? योग्य तो है ही है। और तो आप लोगों में यह तय नहीं हुआ था कि कितनी किस्तें दी जानी, यह तय हुआ था मासिक किस्त दी जानी, और मासिक किस्त में कितना, क्वांटिटी कितनी दी जानी, यह भी तय नहीं हुआ। तो तीसरे महीने जो उसने किस्त दी वो है तो मासिक ही। अरे भाई, है तो मासिक, उसमें 3 महीने का मिला हुआ, लेकिन है तो मासिक। क्वांटिटी 3 महीनों की है, यह तय नहीं हुआ था कि एक साथ क्वांटिटी 3 महीनों की नहीं दोगे। जिसे पहले हम अंग्रेजी अखबार मंगाते थे वो आता ही नहीं था, इसलिए मंगाना बंद कर दिया। 6 दिन में 1 दिन आता था, 6 अखबार एक साथ डाल जाता था, ठीक है, तो अब 6 अखबार कैसे पढ़े जाएंगे एक साथ? तो बंदी कर दिया, क्या करेंगे आप? तो ऐसे ही, लेकिन यहां तो तय नहीं है ना तो क्वांटिटी तय, न कितनी किस्तें होंगी ये तय। तो सवाल यह है कि किस्त तो दी है उसने मासिक, क्वांटिटी बढ़ी हुई है, इससे क्या है? धारा तो कहती है या तो निर्योग्य बनाया हो और या इनकार किया हो, दोनों बातें नहीं है। इसलिए आप संविदा भंग करने के अधिकारी नहीं हुए, अर्थात सेक्शन 39 जो अधिकार दे रहा है, ठीक है, वचन ग्रहीता को वचन दाता द्वारा अपने वचन का पालन करने से इनकार किए जाने की दशा में संपूर्ण वचन का, या अपने को निर्योग्य बना लेने की दशा में, उन अधिकारों के अधिकारी आप हुए ही नहीं, ठीक है। किताबों में इस ढंग से लिखा है, तो वो बात प्रथम दृष्टया जब आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती। क्या अजीब बात है भाई, उसने 2 किस्तें नहीं दी, फिर विजय कह रहे कि आप सेक्शन 39 के अधिकारी, उस लाभ के अधिकारी नहीं है जो सेक्शन 39 दे रहा। स्पष्ट वचनदाता ने अपने संपूर्ण वचन का पालन नहीं किया। लेकिन वही बात है कि जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो यही मत मानिए कि वो बात गलत है, ये भी कभी मानिए कि हम नासमझ हैं, हम कम समझ के। जैसे कुछ बेवकूफ टाइप के लोग कहते रहते ना, भगवान ऊपर नहीं है, ठीक है, तो अगर भगवान नहीं है ये आपने जान लिया हो तब तो बात ठीक है। बिना जाने सिर्फ आपको नहीं दिखता, इस कारण आप ये कहें कि भगवान नहीं है, तो बातें मूर्खता की है। और प्रथम बार में ये तय हो जाता है, जैसे आप ये कहते हैं ना, मन बड़ा परेशान है,
ठीक है, क्यों परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, ये करें या ये करें। ये बात जो बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये करें या वो करें, ये जो बोल रहा है वो मन से अलग है। ठीक है, वो मन से अलग है, वो मन नहीं है। आप कहते हैं ना मन में बड़ा द्वंद्व है, मन में बड़ा डायलमा है। तो मन में डायलमा है, ये जो अनुभव कर रहा है ये कौन है? ये मन तो नहीं है ना, आपका मन है। मतलब आप तो अलग हैं। ठीक है, आप खुद को कभी अनुभव कर पाए? आप खुद को ही नहीं अनुभव कर पाए तो ईश्वर को क्या अनुभव करेंगे? और उसके प्रमाण तो इसी से मिलते हैं कि खून आप तो नहीं दौड़ा रहे शरीर में, वो दौड़ रहा है। सांस तुम रोक सकते हो, ले नहीं सकते। लेगा, लेने योग्य बनाने का काम उसी के पास है। खाना खा सकते हो, पचा नहीं सकते। पचाएगा तो उसकी व्यवस्था उसी ने की है। उसने सारे महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में ले रखे हैं, सारे बेकार के काम तुम्हें दे रखे हैं। लेकिन आपको अनुभव जो चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं है, ये मानना ठीक नहीं है। तो अगर कभी आपको चीज समझ में नहीं आ रही किताब में, तो कभी अपनी समझ के बारे में भी सोचिए कि हम ना समझ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। साधारणता किताब गलत नहीं होती, जो बात ठीक है। मासिक किस्तें तय हुई थी, सारी चीजें हुई थी, सब पूरा तो है। विधायिका की मंशा के मुताबिक कानून का निर्वचन किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 39 देखें, कहता है जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, या ऐसा पालन कर लेने के लिए अपने को निर्योग्य बना दिया हो, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा। जरूरी नहीं करेगा, कर सकेगा। एक ऑप्शन मिलेगा वचन ग्रहीता को कि ही में, ठीक है ना, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। वो संविदा का अंत कर सकेगा, ये ऑप्शन है उसके पास। लेकिन अगर उसने संविदा को चालू रखने की अपनी सम्मति अपने किसी काम से प्रदर्शित कर दी, जरूरी नहीं कि मुंह से कहो कि हम संविदा को चालू रखना, ठीक है, स्वीकार करते हैं। आप हमारे यहां कर्मचारी थे, नौकरी करते थे, 5 दिन छुट्टी पर रहे, 6ठे दिन आ गए, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आप अपनी सीट पे गए, या आपका जो काम है वो आपने करना शुरू कर दिया, हमने आप पर कोई ध्यान ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने आपको आपकी अनुपस्थिति के लिए क्षमा कर दिया है, और हमने अपने कार्य से यह प्रदर्शित कर दिया कि हम आपके और अपने बीच मौजूद सेवा योजन की संविदा को, ठीक है, हम लोगों के बीच क्या है, एम्प्लॉयमेंट, सेवा योजन की अंग्रेजी क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच चल रहा है, जिसके मुताबिक आई एम एम्प्लॉयर एंड यू आर एम्प्लॉय, उसको हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर चाहते तो आप जब पूछते कि 5 दिन तो तुम आए नहीं, अब 6ठे दिन क्यों आए? ठीक है, अंत कर सकेगा यदि उसने उसको किसके लिए आया, संविदा के लिए, यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। ठीक है, उसको चालू रखने की, यानी संविदा को चालू रखने की वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको, यानी संविदा को, या उसको क्या है, प्रोनाउन है, जो संविदा नाउन की जगह प्रयोग हुआ, यदि उसने उसको चालू रखने की अपनी उपमति अपने किसी शब्द या कार्य द्वारा संज्ञापित न कर दी, यानी कम्युनिकेट न कर दी। ठीक है, अपने शब्द या कार्यों द्वारा अगर उसने अपनी कंसेंट इस बात के प्रति कि वचनदाता ने अपने वचन का पूर्ण रूपेण पालन करने से इनकार कर दिया है, या अपने को निर्योग्य बना लिया, इनकार नहीं किया, निर्योग्य बना लिया, अब तुम कैसे कर दोगे? ठीक है, अब कैसे कर दोगे? तो अगर ये पोजीशन पैदा हुई है तो वचन ग्रहीता को हक था कि वो अंत कर देता, नहीं किया।
बल्कि उसने उसको यानी संविदा को चालू रखने की अपनी उपमति, अपनी कंसेंट, अपने किसी कार्य या शब्द द्वारा चूंकि संज्ञापित कर दी, कम्युनिकेट कर दी, किसको? वचनदाता को। तो अब वचन ग्रहीता संविदा का अंत नहीं कर सकता, किंतु, ठीक है, इसमें किंतु वाली बात नहीं लिखी है। अच्छा, दृष्टांत में आ जाएगी, दृष्टांत में आएगी, और दृष्टांत में आएगी कि जिस बात का पालन नहीं किया है वचनदाता ने, वो भी दृष्टांत से निकलेगा। उसके लिए वचन ग्रहीता, क्योंकि उसने संविदा का पालन करने की अपनी उपमति संज्ञापित कर दी, तो संविदा तो चालू रहेगी, लेकिन जो संविदा अपालित रह गई उस भाग के लिए वो प्रतिकर का अधिकारी हो जाएगा। ये अभी दृष्टांत से निकलेगा, ठीक है। क्या कहता है देखें दृष्टांत में। का एक गायिका का एक नाट्यगृह के प्रबंधक खा से, खूब दोनों दृष्टांत खूब आते हैं। एक गायिका का एक नाट्यगृह के प्रबंधक खा से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है। का उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपए देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। खास संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है भाई। आपने 2 मास तक प्रति सप्ताह 2 रात उसके गाने की संविदा की थी, 100 रुपया पर नाइट आपको मिलना था, छठे दिन आप गायब हो, ठीक है। तो उसे वचन ग्रहीता को अधिकार मिला कि वो चाहे तो संविदा का अंत कर दे, ठीक। एक बात हो गई। अगर उसने अंत कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अंत नहीं किया और उसने उसको यानी संविदा को चालू रखने की अपनी उपमति अपने शब्द या कार्य से प्रदर्शित कर दी, तब क्या हो? उस दशा के लिए दृष्टांत दूसरा, खा दृष्टांत। अब खा दृष्टांत में वो बताएगा, उस दशा का वर्णन करेगा जब वचन ग्रहीता ने जब उसने उसको चालू रखने की अपनी उपमति कम्युनिकेट कर दी है, किसको? वचनदाता को, कि वो संविदा को चालू रखना चाहता है अपने शब्द या कार्य द्वारा। तब क्या पोजीशन बनेगी? ये दृष्टांत खा है। कहता एक गायिका का एक नाट्यगृह के प्रबंधक खा से अगले 2 मास के दौरान में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और खा उसे प्रति रात के लिए 100 रुपए की दर से संदाय करने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को का जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। खा की अनुमति से का 7वीं रात को गाती है। खा की अनुमति से का 7वीं रात को गाती है। इसका मतलब उसने उसको चालू रखने की अपनी उपमति अपने आचरण से प्रदर्शित कर दी है। भाई तुमसे अनुमति मांगने आई थी, क्यों दी? मना कर देते, ठीक है। तो का 7वीं रात को गाती है। खाने संविदा के जारी रखने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है और अब वह उसका अंत नहीं कर सकता, यानी संविदा का अंत अब नहीं होगा, ठीक है। किंतु छठी रात को काके न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए वह प्रतिकर का हकदार है। यहां यह बात लिखी हुई है जो ऊपर नहीं लिखी, क्योंकि लेकिन दृष्टांत और धारा एक जगह से आ रहे, इसलिए हमने कहा कि जो अपालित वचन है उसके लिए प्रतिकर यह वचन ग्रहीता पाएगा, ठीक है ना। यदि वो अपनी अनुमति संविदा की जारी रखने के प्रति अपने शब्द या आचरण से दे दे तो भी इस उदाहरण को, इस दृष्टांत को न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखा गया। तो उस मामले में जब मासिक किस्तों में भुगतान होना था, ठीक है, मासिक किस्तों में दिया जाना था, न्यायाधीश महोदय से कहा गया कि भाई वहां लिखा दृष्टांत में है कि छठी रात को वो अनुपस्थित हो गई, का संविदा का अंत कर सकेगा। दृष्टांत का कहता है यहां मासिक किस्त इन्होंने नहीं दी, यहां मासिक किस्त इन्होंने नहीं दी, वचन ग्रहीता को अधिकार है कि वो संविदा का अंत कर दे, उसने कर दिया। तो 39 के अधिकार वचन ग्रहीता को क्यों नहीं मिलेंगे? मिलने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप धारा को ठीक से नहीं पढ़ रहे। धारा में लिखा है
उसने इनकार कर दिया या अपने को निर्योग्य बना लिया। दृष्टांत में छठी रात अगर गुजर गई तो वो जो छठी रात गुजरी है वो अब काके जीवन में कभी नहीं आएगी। भाई ये क्षण जो गुजर रहा है अब मेरे जीवन में कभी नहीं आना। ये बात सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, ठीक है, लेकिन सही तो यही है कि ये क्षण जो मेरे जीवन से गुजर रहा है, जब हम बोल रहे हैं इस समय भी जो गुजर रहा है वो अब मेरे जीवन में लौटकर कभी भी नहीं आना है। तो उन्होंने कहा कि वहां तो स्थिति यह है कि का छठी रात में अनुपस्थित हो गई और वो छठी रात अब काके जीवन में कभी नहीं आएगी, इसलिए उसने इनकार कर दिया और अपने को निर्योग्य बना लिया। लेकिन यहां चीज देनी थी, यहां चीज देनी थी, ठीक है, और चीज अगर कुछ तय नहीं है संविदा में तो आगे भी दी जा सकती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता यदि संविदा की सभी किस्तों को देने का समय निकल चुका होता और उसने न दिया होता तो ये तब जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि वचनदाता ने अपने वचन के पालन करने से इनकार कर दिया है संपूर्ण वचन के, या अपने को संपूर्ण वचन के पालन के निर्योग्य बना दिया। ये बात ही नहीं बोली जा सकती, और जब ये बात बोली नहीं जा सकती तो दृष्टांत की स्थिति अलग है और इस बाद के तथ्य अलग है, ठीक है ना। और चूंकि वाद में निर्णय कानून के मुताबिक दिया जाएगा और कानून का अर्थान्वयन विधायिका की इच्छा के मुताबिक होगा, इसलिए इस विशेष मामले में वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सके यह अधिकार वचन ग्रहीता को नहीं मिला था, ठीक है ना। और अगर साधिकार वचन ग्रहीता संविदा का अंत करता तो संविदा में अपने अधिकारों को बनाए रखता, लेकिन वचन ग्रहीता ने अनाधिकार संविदा का अंत किया है, इसलिए संविदा के अपालन के लिए वचन ग्रहीता उत्तरदायी है। इस तथ्य के बावजूद कि 2 महीने की किस्तें ब्रेक हुई, वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, और जो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो यदि संविदा का पालन हुआ है तो निर्दोष पक्षकार कौन है? वचनदाता। और दोषी पक्षकार कौन है? वचन ग्रहीता। देखने से क्या लग रहा है? देखने से उलट लग रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून के लोग विद्वान होते हैं, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। सही बात यही है। न्यायालय ने कहा कि नहीं, संविदा भंग के लिए वचन ग्रहीता उत्तरदायी है। शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।